नमस्कार दोस्तों, हंसवानी कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसका नाम है रैंकिंग। और रैंकिंग में हमने जो इसके जो आते हैं क्वेश्चन, उसके हमने 3 टाइप की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे टाइप नंबर 4 कि जो आते हैं क्वेश्चन वो किस तरीके के हैं। तो देखिए, इसमें आपको क्या किया, जो आएगा क्वेश्चन नंबर है ना, जो रैंकिंग का टाइप नंबर 4 आएगा, उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि आपको क्या कि आपको 2 व्यक्तियों का है ना, कि एक व्यक्ति का स्थान बाएं से और एक व्यक्ति का स्थान दाएं से दे देगा, और फिर आपको क्या इन दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या दे देगा। और फिर आपसे पूछेगा कि आपको बताना है कि पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आते हैं टाइप 4 के, उसमें आपको बताने न्यूनतम व्यक्ति बताने कि पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सी पंक्ति में एक का स्थान बाएं से 20वां है, एक का स्थान बाएं से 20वां है, और बी का स्थान दाएं से 25वां है, और इनके मध्य 6 व्यक्ति बैठे, या इनके मध्य 6 व्यक्ति हैं। तो बताइए पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे। तो बताइए पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे। तो देखिए, इस तरीके का आपसे आ जाए कोई भी क्वेश्चन और आपसे पूछ ले कि न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, है ना। तो देखिए कि आपको दे रखा है ए का स्थान दे रखा है ना, कि आपको दे रखा है ए का स्थान दे रखा है बाएं से 20वां, और फिर आपको क्या दे रखा है कि आपको दे रखा है बी का स्थान दे रखा है। बी का स्थान कहां से दे रखा है, दाएं से दे रखा है। बी का स्थान आपको दे रखा है दाएं से 25वां, और फिर क्या कहा गया है कि इनके मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं। इनके मध्य व्यक्ति बैठे हैं 6 व्यक्ति बैठे हैं। कि इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, इनके बीच में व्यक्ति बैठे हैं 6, है ना। देखिए कि ये जो क्वेश्चन है इसमें से आपसे 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। कि इसमें से आपसे क्या पूछेगा, एक तो पूछ सकता है न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, एक पूछ सकता है अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हम कि आपसे पूछ लिया कि अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे। तो देखिए, यदि आपसे पूछ ले कि किसी पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे, और इस तरीके का आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको क्या करना है कि दोनों व्यक्तियों को जो भी स्थान दिया गया उनको, और फिर क्या इनके बीच की जो संख्या दी गई उनका आपको क्या करना है, योग करना है। तो देखिए, ए का स्थान बाएं से दिया गया, कौन सा दिया गया, 20वां दिया गया, और इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है, और बी का स्थान दाएं से दिया गया 25वां। तो अधिकतम व्यक्तियों की बात करें तो अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे, अधिकतम व्यक्ति हो जाएंगे 20 और 6 26, और 26 और 25 कितने होते हैं, 51। तो आपसे अधिकतम व्यक्ति पूछे तो अधिकतम व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 51। लेकिन आपसे सवाल में क्या पूछा है कि न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे। तो देखिए, कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो ए का स्थान वो क्या है, ए का स्थान बाएं से 20वां है, और जो बी का स्थान है वो क्या है, दाएं से 25वां है। दाएं से 25वां है। ये तो हो गया बी का स्थान, और ये हो गया ए का स्थान। तो और फिर क्या कहा गया है कि इनके मध्य में 6 व्यक्ति हैं। तो देखिए, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितने व्यक्ति दिए गए, 6 व्यक्ति दिए गए। तो देखिए, कहने का मतलब क्या हो गया कि आपकी बार आपको क्या पूछा है कि पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं। तो देखिए जो होगी पंक्ति, वो जो पंक्ति इस तरीके से भी हो सकती है कि ए का स्थान बाएं से 20वां, कि ए का स्थान यहाँ से क्या है, यहाँ से 20वां स्थान है। तो यह भी हो सकता है कि इस पंक्ति में क्या आ जाए, बी का स्थान आ जाए, है ना। और फिर आपको क्या दे रखे कि बी का स्थान दाएं से 25वां है, तो यह भी तो हो सकता है ना कि ए का स्थान है क्या है,
कि जब हम दाएं से बी का स्थान काउंट करेंगे तो बीच में किसका भी स्थान आ सकता है, ए का भी स्थान आ सकता है ना। तो देखिए तो यदि हम काउंट करेंगे बाएं से, तो बाएं से जब करेंगे काउंट, तो देखिए जब इस पंक्ति में बी आ गया तो जो ये व्यक्ति 6 व्यक्ति है तो वो क्या हो गए, एक बार काउंट इस तरफ हो गए, है ना। और देखिए जब हम क्या है दाएं से शुरू करेंगे, है ना, दाएं से आपको दे रखा बी 25वां है तो उसकी तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए आ गया ए, तो जो व्यक्ति इनके बीच में बैठे थे 6 वो क्या हो गए, 2 बार काउंट हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको क्या करना है, पहले तो इन दोनों का योग करना है। तो देखिए 25 और 20 इन दोनों का क्या कर लिया हमने, योग कर लिया। और फिर आपसे क्या पूछा है, न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूनतम व्यक्ति वो क्या आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, है ना। तो न्यूनतम व्यक्ति कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार माइनस करना है। एक बार क्या कर दिया हमने, एक बार हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो देखिए 25 और 20 कितने होते हैं, 45, और 45 में से जब हम घटाएंगे 6 तो आ गया 39, है ना। तो देखिए अभी तक हमारा आंसर नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे क्या 39 व्यक्ति आ गए इस पंक्ति में। तो देखिए इसमें जब हमने क्या कि जब हमने बाएं से काउंट किया था तो यहाँ पे हमने क्या किया था, बी को भी काउंट किया था। और जब हमने क्या और जब हम दाएं से बी की तरफ, जब हम क्या दाएं से बी की तरफ चले थे तो हमने क्या ए को भी हमने क्या किया था, ए को भी हमने साथ में गिना था, या साथ में उसको हमने क्या किया था कि हमने काउंट किया था। तो आप क्या कर दोगे, 2 और माइनस में कर दोगे। क्यों कर दोगे, क्योंकि ए और बी है वो क्या है इस पंक्ति में कितनी बार आ रहे हैं, ए और बी इस पंक्ति में प्रत्येक वो कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। तो आप क्या कर दोगे, 2 माइनस कर दोगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 37। आंसर कितना हो जाएगा, 37। कि आपसे क्या पूछा है कि देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ कि किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है और बी का स्थान दाएं से 25वां है और इनके मध्य में 6 व्यक्ति है। तो बताइए पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे। तो देखिए ये तो बात होगी अधिकतम की। तो देखिए इसमें आपको क्या है कि ए का स्थान दे रखा है, ए का स्थान क्या दे रखा है, बाएं से 20वां, और दाएं से बी का स्थान दे रखा है 25वां, और इनके बीच में आपको दे रखा है कितने व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति बैठे हैं। और यदि हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे, तो आप 20, है ना। ए का स्थान दे रखा था हमें, है ना, कि ए का जो क्रमांक दे रखा था उसको, और जो बी का क्रमांक दे रखा है वो, और इनके बीच में कितने व्यक्ति उनका क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो देखिए 20 और 26, और 26 और 25 कितने होते हैं, ये होते हैं 51। तो यदि आपसे बात कर लें कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे, तो अधिकतम व्यक्ति होंगे 51। और देखिए लेकिन आपसे पूछा है कि न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, कि आपसे क्या पूछा है कि न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे। तो देखिए न्यूनतम व्यक्तियों की बात करें तो मान लीजिए ये कोई पंक्ति है, इसमें जो ए का स्थान हमें दे रखा है बाएं से 20वां, और बी का स्थान हमें दे रखा है दाएं से 25वां। बी का स्थान हमें क्या दे रखा है, दाएं से 25वां दे रखा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हमने ए का स्थान काउंट किया था तो इसके बीच में क्या आ रहा था कि हमने बी को भी हमने क्या किया था, काउंट किया था। इसी तरीके से हमने दाएं तरफ से जब क्या बी का स्थान काउंट किया था तो यहाँ पे क्या आ रहा था, बीच में क्या आ रहा था, ए आ रहा था। और इनके बीच में हमें कितने व्यक्ति दे रखे हैं, 6 व्यक्ति दे रखे हैं, है ना। कि इनके बीच में जो व्यक्ति थे, है ना, कि जब हम क्या जो व्यक्ति दे रखे हैं 6 व्यक्ति, ये क्या हो रहे हैं, 2 बार काउंट हो रहे हैं। 2 बार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखिए एक बार जब हम क्या बाएं तरफ से चले थे ए की तरफ तो ए और बी के बीच में आ गए 6 व्यक्ति, और एक बार दोबारा हम क्या दाएं तरफ से बी की ओर चलेंगे तो ए और बी इन दोनों के बीच में आ गए 6 व्यक्ति। तो आपको क्या करना है कि जो ए और बी का जो क्रमांक दिया गया उनका आपको पहले क्या करना है, उनका पहले आपको करना है योग करना है। योग आ गए 25 और 20 हो गए 45, और फिर इनके बीच में व्यक्ति कितने दे रखे हैं, 6 व्यक्ति। ये आपको 6 माइनस में क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बाएं तरफ से और दाएं तरफ से दोनों तरफ से क्या है ये व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहे हैं। तो आप एक बार क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो देखिए जब 45 में से जब हम घटाएंगे 6 तो यहाँ पे आ गया 39। उसके बाद में देखिए कि जब हमने बाएं तरफ से, है ना, ए को काउंट किया था तो यहाँ पे क्या आ रहा था, बी आ रहा था बीच में, और यहाँ पे आ रहा था ए। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि बी और ए यहाँ पे आ गए, एक बार आ गए। उसके बाद में देखिए कि जब हमने दाएं तरफ से बी को काउंट किया था तो यहाँ पे आ गया ए आ गया और बी आ गया, यानी कि दोनों एक बार और आ गए। कहने का मतलब क्या हो गया कि ए और बी इस पंक्ति में कितनी बार आ रहे थे, 2 बार। तो आप क्या कर दोगे, 39 में से 2 और घटा दोगे तो
तो आगे 37। कहने का मतलब क्या हो गया कि पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं? कहने का मतलब क्या हो गया, पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं? 37। आपसे क्या पूछा गया कि पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे? 37। ठीक है, उसके बाद में देखिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। तो देखिए आपसे है ना, आपसे दो तरीके क्वेश्चन हो सकता है। या तो पूछेगा कि अधिकतम व्यक्ति कितने, या फिर पूछेगा कि आपसे देखिए न्यूनतम व्यक्ति कितने। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए कि आपको क्या दो व्यक्ति दिए गए होंगे, तो आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, पहले व्यक्ति का क्रमांक या बाएं से या दाएं से ना, पहले व्यक्ति का क्रमांक, और फिर उसके बाद में क्या करना है आपको कि उसके बाद में पहले व्यक्ति का क्रमांक हो गया, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरे व्यक्ति का क्रमांक। उसके बाद में आपको लिखना है दूसरे व्यक्ति का क्रमांक। उसके बाद में देखिए कि यहाँ पे बात हो रही है अधिकतम की, तो देखिए पहले व्यक्ति का क्रमांक और दूसरे व्यक्ति का क्रमांक हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, मध्य में व्यक्तियों की संख्या। इन सभी का आप क्या करना, व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए आपसे पूछा जाए कि किसी पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं, तो देखिए तो आपको क्या करना है, जो पहले व्यक्ति का जो क्रमांक दिया गया है वो, और दूसरे व्यक्ति का जो क्रमांक दिया गया है वो, और इसके अलावा देखिए इनके बीच में जो व्यक्तियों की संख्या, उन सभी का आपको क्या करना है, योग करना है। योग करोगे तो आपको क्या आ जाएगा कि अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे। और फिर देखिए आपसे पूछ ले कि न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, तो देखिए न्यूनतम व्यक्ति में आपको क्या करना है, जो आपको पहले दिया होगा, पहले तो आपको क्या करना है, पहले व्यक्ति का क्रमांक, कि आपको क्या करना है, पहले व्यक्ति का क्रमांक। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें दूसरे व्यक्ति का जो दिया गया क्रमांक, दूसरे व्यक्ति का जो क्रमांक दिया गया उसका आपको क्या करना है, योग करना है ना। फिर आप क्या करोगे, आपसे क्या पूछा आपकी बार न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, पहले व्यक्ति का क्रमांक प्लस दूसरे व्यक्ति का क्रमांक। फिर आपको आपके बाद क्या करना है, माइनस करना है। माइनस क्या करोगे, मध्य में स्थित व्यक्तियों की संख्या है ना, व्यक्तियों की संख्या। और फिर क्या करोगे, यह जो संख्या लिखी है मध्य में स्थित व्यक्तियों की संख्या में आप कितने जोड़ दोगे, 2 जोड़ दोगे। आप कितने जोड़ दोगे, 2 जोड़ दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, जो पहले व्यक्ति का जो क्रमांक दिया गया वो, फिर दूसरे व्यक्ति का जो क्रमांक दिया गया, इन दोनों का योग करना है। और योग करने के बाद में आपको क्या करना है, जो मध्य में कि जो एक या दो व्यक्ति दे दिए उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, वो उनकी संख्या, और उसमें आपको जोड़ना है, 2 जोड़ना है। इन दोनों का योग करने के बाद आप क्या करोगे, इन दोनों के योग में से आप क्या करोगे, घटा दोगे, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो देखिए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसी पंक्ति में एक का स्थान बाएं से 36वां, एक का स्थान बाएं से 36वां है, और बी का स्थान दाएं से, और बी का स्थान दाएं से 32वां है। वह इनके मध्य में 20 व्यक्ति स्थित है। इनके मध्य में 20 व्यक्ति क्या स्थित है, तो बताइए पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, स्थित है। तो बताइए पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, तो बताइए पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, तो देखिए आपकी बार आपसे क्या पूछा है कि न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, आपकी बार आपसे क्या पूछा है न्यूनतम व्यक्ति क्या होंगे। तो आपको क्या करना है, पहले व्यक्ति का क्रमांक। तो देखिए ए का क्रमांक दिया गया, कितना दिया गया, बाएं से 36वां दिया गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरे व्यक्ति का क्रमांक, और दूसरे व्यक्ति का क्रमांक कितना दिया गया है, 32वां दिया गया है दाएं से। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, योग करना है। फिर आपको क्या करना है, माइनस।
फिर आपको क्या करना है, मध्य में स्थित व्यक्तियों की संख्या। तो इनके मध्य में व्यक्ति कितने हैं, इनके मध्य में 20 व्यक्ति है, और फिर 20 व्यक्तियों के साथ आपको कितने जोड़ने, 2 जोड़ने। 2 क्यों जोड़ने, मैंने आपको बताया था अभी क्यों जोड़ने, क्योंकि जो ए और बी है वो कितनी बार काउंट हो रहे हैं, 2 बार काउंट हो रहे हैं। जबकि आपको काउंट कितनी बार करने, एक ही बार आपको क्या करने थे, आपको इनको काउंट करना था। तो देखिए पहले व्यक्ति का क्रमांक हो गया 36, दूसरे व्यक्ति का क्रमांक हो गया 32, और फिर माइनस ब्रैकेट, मध्य में स्थित व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 20, और उसके बाद में आपको मध्य में स्थित व्यक्तियों की संख्या में आपको क्या है, यदि आपसे पूछा जाए न्यूनतम व्यक्ति कितने, यदि आपसे पूछा जाए न्यूनतम व्यक्ति कितने, तो मध्य में स्थित व्यक्तियों की संख्या में आपको प्रत्येक बार कितने जोड़ने, 2 जोड़ने। तो देखिए ये हो गए, इनका जब योग करेंगे 36 और 32 हो गए 68, और ये हो गए, फिर आ गया माइनस, और 20 और 2 कितने होते हैं, 20 और 2 कितने होते हैं, 20 और 2 होते हैं 22। तो देखिए जब हम क्या है 68 में से 22 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 46। आंसर कितना आ गया 46। कि आपसे क्या पूछा गया था कि पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं, तो पंक्ति में जो न्यूनतम व्यक्ति होंगे वो कितने होंगे, वो व्यक्ति होंगे 46 व्यक्ति होंगे। और देखिए यदि आपसे पूछ ले कि अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे, यदि आपसे पूछ ले कि अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे, तो देखिए तो आपको क्या करना है, पहले व्यक्ति का क्रमांक। तो देखिए पहले व्यक्ति का क्रमांक कितना दे रखा है 36, उसके बाद में दूसरे व्यक्ति का क्रमांक कितना दे रखा है 32, और फिर आपको क्या करना है कि मध्य में स्थित व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए मध्य में स्थित व्यक्ति कितने 20 है। तो देखिए 36 और 32 हो गए 68 हो गए, और 68 और 20 हो गए 81। तो देखिए आपसे पूछ ले कि अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे, अधिकतम व्यक्ति तो होंगे 81, और न्यूनतम व्यक्तियों की बात करें तो न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे 46। तो न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, न्यूनतम व्यक्ति होंगे 46। देखिए इसमें आपको देखिए ये 2 बातें ध्यान में रखनी। यदि आपसे पूछे न्यूनतम व्यक्ति तो आपको क्या करना है, पहले व्यक्ति का क्रमांक और दूसरे व्यक्ति के क्रमांक दोनों का योग करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मध्य में स्थित व्यक्तियों की संख्या में आपको क्या करना है, आपको 2 जोड़ना है ना, कि आपको 2 जोड़ना है, और 2 जोड़ने के बाद में दोनों के योग में से आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो देखिए 36 और 32 हो गए, 36 और 32 का हमने योग किया तो आ गया 68, और 20 और 2 होते हैं 22। तो जब 68 में से 22 घटाएंगे तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 36। यदि आपसे पूछ ले कि अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे, तो अधिकतम व्यक्ति में आपको क्या करना है, पहले व्यक्ति का क्रमांक, दूसरे व्यक्ति का क्रमांक, और मध्य में स्थित व्यक्तियों की संख्या, इन सभी का आपको क्या करना है, योग करना है। तो देखिए तो पहले व्यक्ति का क्रमांक दे रखा है 36, दूसरे व्यक्ति का क्रमांक कितना दे रखा है 32, और इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति है, 20 व्यक्ति हैं। तो आप इन सभी का क्या कर दो, योग कर दो। तो देखिए 36 और 32 हो गए 68, और 20 हो गए 88। तो देखिए अधिकतम व्यक्ति कितने हो गए, 81 हो गए, और न्यूनतम व्यक्ति कितने हो गए, न्यूनतम व्यक्ति हो गए 46। उसके बाद देखिए एक और चीज इसी का, ये क्वेश्चन है किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम है, 50 से कम है, और सुरेश का स्थान बाएं से 22वां है, बाएं से क्या है, बाएं से 22वां है, और राकेश का स्थान दाएं से, राकेश का स्थान दाएं से 25वां है, दाएं से 25वां है, राकेश का स्थान दाएं से 25वां है, और इनके मध्य में 10 व्यक्ति हैं, इनके मध्य में 10 व्यक्ति, इनके मध्य में 10 विद्यार्थी, इनके मध्य में 10 विद्यार्थी हैं। तो बताइए 10 विद्यार्थी है, तो बताइए कक्षा में न्यूनतम विद्यार्थी कितने होंगे, तो बताइए न्यूनतम विद्यार्थी कितने होंगे।
तो बताइए न्यूनतम विद्यार्थी, तो बताइए कक्षा में न्यूनतम विद्यार्थी कितने होंगे, तो बताइए कक्षा में न्यूनतम विद्यार्थी कितने होंगे, है ना। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको क्या दिया गया आपके पास, किसी कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या 50 से कम है ना, और आपसे क्या पूछा है न्यूनतम विद्यार्थी कितने होंगे। तो देखिए इसमें सुरेश का स्थान दे रखा है हमें, आपकी बार क्या पूछा है न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम में आपको क्या करना है, पहले व्यक्ति क्रमांक, ठीक है। देखिए पहले व्यक्ति क्रमांक, पहला व्यक्ति कौन है सुरेश, या पहला विद्यार्थी कौन है सुरेश, और सुरेश का हमें क्रमांक दे रखा है 22 से 22वां। उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा विद्यार्थी है जिसका नाम है राकेश, उसका दाएं से हमें क्रमांक दे रखा है 25वां, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो मध्य में कितने व्यक्ति दिए गए, विद्यार्थी दिए गए 10 विद्यार्थी दिए गए, और इनमें आपको क्या करना है, 2 जोड़ना है। तो देखिए ये 25 और 22 हो गए 47 माइनस 12 बराबर आंसर कितना आ गया 35। आपसे क्या पूछा गया था कि आपसे पूछा गया बताइए कक्षा में न्यूनतम विद्यार्थी कितने होंगे, तो कक्षा में न्यूनतम विद्यार्थी कितने होंगे 35 होंगे। तो बताइए कक्षा में न्यूनतम विद्यार्थी कितने होंगे 35 होंगे। देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए कि आपको क्या दिया गया, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दी गई और आपकी बार क्या कह दिया कि 50 से कम विद्यार्थी हैं, और सुरेश का स्थान बाएं से 22वां और राकेश का स्थान दाएं से 25वां है, तो इनके मध्य में 10 विद्यार्थी है, तो बताइए कक्षा में न्यूनतम विद्यार्थी कितने होंगे। तो देखिए आपको क्या, आपकी बार आपसे क्या पूछा है कि न्यूनतम विद्यार्थी कितने होंगे। तो देखिए आपको पहले क्या करना है, पहले व्यक्ति का क्रमांक, तो देखिए पहले व्यक्ति का क्रमांक कितना दे रखा है, पहले व्यक्ति का क्रमांक दे रखा है हमें दे रखा है 22वां। उसके बाद देखिए दूसरे व्यक्ति का क्रमांक हमें दे रखा है 25वां। उसके बाद में आपको करना है, आपको क्या करना है माइनस करना है, क्योंकि हमें क्या पूछा है न्यूनतम पूछा है। और फिर आपको क्या करना है, मध्य में विद्यार्थी कितने हैं 10 विद्यार्थी हैं, और इनमें आपको प्रत्येक बार कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है। 2 क्यों जोड़ना है, क्योंकि देखिए न्यूनतम की बात होती है तो ये क्या है कि इन दोनों व्यक्तियों की जो गणना कितनी बार होती है 2 बार होती है, इसलिए आप क्या कर दोगे, इसमें जो मध्य में जो व्यक्ति दिए गए उनमें 2 जोड़ दोगे। तो देखिए 22 और 25 हो गए 47 माइनस 2 और 10 कितने थे 12। तो देखिए जब 47 में से हम घटाएंगे 12 तो आंसर कितना आ गया 35। आपसे क्या पूछा गया था कि बताइए कक्षा में न्यूनतम विद्यार्थी कितने होंगे, तो कक्षा में न्यूनतम विद्यार्थी कितने होंगे 35 विद्यार्थी होंगे। इसके बारे में देखिए मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ और इनका आंसर देना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि राम का स्थान बाएं से, राम का स्थान बाएं से 25वां, वह दाएं से 47वां है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, आपको क्या बताना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये बताना है ना। तो देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए कि राम का स्थान बाएं से 25वां और दाएं से 47वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। उसके बाद में देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको क्या दे रखा है, किसी कक्षा में एक का स्थान बाएं से, किसी कक्षा में एक का स्थान बाएं से 15वां है, वह बी का स्थान दाएं से 26वां है। बी का स्थान दाएं से क्या है 26वां है। यदि ये दोनों अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, यदि ये दोनों अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो एक स्थान बाएं से 40वां हो जाता है,
हो जाता है। तो आपको इसमें क्या है, इसमें आपको बताना है बी का दाईं से स्थान, है ना, बी का दाईं से स्थान क्या होगा, नया स्थान क्या होगा, है ना, बी का दाएं से नया स्थान क्या होगा। उसके बाद देखिए आपको क्या बताना है 2 नंबर में कि यहाँ क्या आपको बताना है कुल विद्यार्थी कितने होंगे। और फिर देखिए फिर 3 नंबर बात आपको क्या बतानी है कि ए व बी के मध्य में कितने विद्यार्थी होंगे, ए व बी के मध्य में कितने विद्यार्थी होंगे, ए व बी के मध्य में कितने विद्यार्थी होंगे, ए व बी के मध्य में कितने विद्यार्थी होंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किसी पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 9वां है, वह श्याम का स्थान दाएं से किसी पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 19वां है, वह श्याम का स्थान दाएं से 26वां है। और इनके मध्य में 15 व्यक्ति हैं, तो बताइए कि किसी पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 19वां है, वह श्याम का स्थान दाएं से 26वां है, और इनके मध्य में 15 व्यक्ति है। तो बताइए पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे, अधिकतम व न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे। तो बताइए पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, तो बताइए पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे। तो देखिए आपको ये 3 क्वेश्चन है, इनका आंसर देना है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, राम का स्थान बाएं से 25वां है और दाएं से क्या 47वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है ना। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कि किसी कक्षा में ए का स्थान बाएं से 15वां है, बी का स्थान दाएं से 26वां है। यदि ये दोनों अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो ए का स्थान बाएं से हो जाता है 40वां। तो आपको बताना है बी का दाएं से स्थान क्या होगा, है ना। बी का देखिए दाएं से आपको स्थान दिया गया 26वां, तो देखिए आपके पास जो नया स्थान होगा वो बताना है। और फिर आपको बताना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, और फिर आपको बताना है ए व बी के मध्य में कितने विद्यार्थी हैं। उसके बाद देखिए जो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है किसी पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 19वां है और श्याम का स्थान क्या है दाएं से 26वां है, और इनके मध्य में कितने व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं। तो बताइए पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे। तो देखिए आपकी बात आपको क्या है, पहले तो बताना है अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे पंक्ति में, फिर आपको बताना है न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, है ना। तो ये था हमारा टॉपिक रैंकिंग, और ये आज कंप्लीट होता है। धन्यवाद सभी को, और बाकी हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो भी नया टॉपिक होगा